नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। गुड इवनिंग, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह दिया मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हम बात शुरू करेंगे पाकिस्तान से, लेकिन उससे भी पहले तमाम उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने के मेरा साथ दिया, जिन्होंने के मैंने एक वीडियो जो शेयर की थी सोशल मीडिया पर, उसको देखकर मेरा साथ दिया। मुझे फ़ोन कॉल्स आई, मुझे बहुत से मैसेजेस आए, मुझे बेशुमार मैसेजेस जो है और कमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर भी मिले। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जिस वक्त ये वीडियो आपके सामने आएगी उस वक्त तक मैं डेफिनेटली जो एक मैंने कहा था कि मैं एक कंप्लेन या पिटीशन जो है वो रजिस्टर कराऊंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं वहां पर होंगी, उसके बाद FIA के ऑफिस भी जाना है और वहां से जैसे वापसी होती है, आप दुआ करें खैरियत से हो जाए, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट भी करूंगी। बहरहाल ये जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान के, उनको डराने धमकाने का, उनको तंग करने का सिलसिला आप जानते हैं कि जारी रहता है, पाकिस्तान में हर वक्त होता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है। मैं कोई पहली जर्नलिस्ट नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है और ना ही मैं आखिरी जर्नलिस्ट हूँ जिसके साथ ऐसा किया गया है। लेकिन जाहिर है कि हम लोग हिम्मत दिखा रहे हैं और हमारी हिम्मत की वजह हमारे वो तमाम जाने वाले हैं, हमारे वो तमाम लोग हैं जो हमें हमारे चैनल पर देखते हैं, ना सिर्फ इधर बल्कि दूसरे चैनल्स पर भी आकर देखते हैं। उसके अलावा हमारे मीडिया के लोग जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगह से, मुझे जितने मेरे दोस्त और कह लीजिए जो फ्रेंड्स हैं, मीडिया फ्रेंड्स हैं, मीडिया कोलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स भी और कई हमारे साथी भी, उन तमाम लोगों ने जो है मुझे मैसेजेस भेजे, फ़ोन कॉल्स की और हर तरह से साथ देने का यकीन दिलाया और बहुत हिम्मत जो है मेरी बढ़ाई। उसके लिए मैं तमाम ही लोगों की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान से भी जितने लोगों ने भी मेरा साथ दिया और जिसने भी मुझे कॉल की, शायद ही कोई ऐसा रह गया हो दोस्त या फिर कोलीग या अच्छे जिसे कहना चाहिए सोच रखने वाला, जिस या मेरे बारे में समझे अच्छी सोच रखने वाला, जिसने कि मुझे कल फोन ना किया हो या जिसका कि मुझे मैसेज ना आया हो। और यहीं आपको पता चलता है कि आपके असली दोस्त कौन है, आपका ख्याल करने वाले लोग कौन हैं और कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई में आप की सपोर्ट जो है, आपको उनकी सपोर्ट जो है वो मिलती है। तो यहाँ पे मैं तमाम ही लोगों का, चाहे वो भारत से थे, पाकिस्तान से थे या दुनिया में कहीं से भी, उन तमाम लोगों का जो है मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और यकीन कीजिए कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करूं और हर तरह से सही न्यूज़ और सही कमेंट्स के साथ हमेशा जर्नलिज्म से जुड़ी रहूं। लेकिन इस वक्त हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को आप लोग सब जानते ही, आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आजकल थोड़ी मुश्किल में ऐसे है कि जी कहा यह जा रहा है कि पंजाब में 6 नहरें, यानी इंडस रिवर जो है उधर से वो 6 नहरें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उन 6 नहरों का जो पानी है वो अगर इंडस रिवर से पंजाब की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि चोलिस्तान में जो ग्रीन पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है और जाहिर है कि चोलिस्तान का ये प्रोजेक्ट ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जो बनाया जा रहा है वो बनाने वाले कोई और नहीं है, भाई लोग हैं। और ये जमीनें भाई लोग की हैं जिनको के सिंध से पानी लाकर और वहां पर चोलिस्तान में पानी जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर सिंध की जो पब्लिक है वो बहुत नाराज है। सिंध के लोग पहले भी शिकायत करते रहे हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनके हिस्से का पानी उनको नहीं दे रही, या उनको सही जितना पानी मिलना चाहिए वो पानी उनको नहीं मिल रहा है। इसके लिए जी सिंध में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, सिंध की पब्लिक नाराज रहती है और उसमें एक बार फिर अगर ये चोलिस्तान में पानी लाने के लिए इंडस रिवर यानी कि जो सिंध से निकलता है उससे अगर 6 नहरें निकाली जाएंगी और पंजाब तक उस पानी को लाया जाएगा, तो सिंध का कहना यह है कि सिंध जो पहले ही पानी को लेकर मुश्किल में है, सिंध जो पहले ही नाराज है कि उनके हिस्से का पानी उनको नहीं मिल रहा, अब उनके हिस्से में पानी मजीद कम हो जाएगा।
اگر دیکھا جائے تو ویسے تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی کمزور گورنمنٹ جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے، اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آج گئی کہ کل گئی. لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہی عمران خان ان کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان کا کرے تو کیا کرے. ویسے عمران خان جب خود پرائم منسٹر تھے تب بھی کوئی خاص ایسی کارکردگی یا پرفارمنس ان کی نہیں تھی گورنمنٹ کو لے کر جس سے کہ کوئی ان کی تعریف کرتا. سب لوگ انہیں کرٹیسائز ہی کرتے تھے، چاہے آپ ہماری پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں یا کسی کی بھی. لیکن جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، عمران خان کی کچھ فین فالوئنگ بڑھ گئی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے ان کو بہت پسینے آ رہے ہیں، وہ کافی پریشان ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ عمران خان کی اس بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی کو کس طریقے سے کنٹرول کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے جو بھائی لوگ ہیں ان کو بھی خوش کرنے میں کہیں سے پیچھے رہنا نہیں چاہتے، اور اسی لیے گرین پاکستان کے نام سے جو پروجیکٹ چولستان میں شروع کیا گیا ہے وہ پروجیکٹ دراصل ہے تو بھائی لوگ کا ہی، یعنی کہ فوج کا. اور ایجنسی اور فوج کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہاں تک پانی پہنچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ 6 نہریں بنائی جائیں، جس کے اوپر مسلسل پروٹیسٹ چل رہا ہے. بہت سے پاکستان کے اینالسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ بات کرتے ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں اینالسٹ ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت پاسبلٹیز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس ہی ایشو کے اوپر چلتی پھرتی نظر آئے، یعنی کہ پانی کے ایشو کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ گر جائے. ایسا کئی لوگوں کا کہنا ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری ہیں جو کہ سالہ سال سے پیپلز پارٹی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ حکومت کرتی چلی آ رہی ہے سندھ کے اندر. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کیا ہی کہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے لوگوں کے لیے کوئی خاص کام کرتے ہوئے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیے. سندھ کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے آپ بڑے شہروں کو لے لیجئے جس میں کراچی بھی شامل ہے، اور چاہے آپ چھوٹے شہروں کو لے لیجئے جہاں پہ لاڑکانہ اور کئی دوسری سٹیز جو کہ ایک طرح سے سندھ کی مین سٹیز میں شمار ہوتی ہیں. لیکن وہاں پر کبھی بھی کوئی ایسا کام ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں دکھا جس سے کہ آپ کہہ لیجئے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن بات ساری ہے کہ اس سے سندھ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ ذمہ داری اپنی اٹھانی چاہیے، لیکن کہ اس وقت وہاں سے نہریں نکال کر اور ان کے اوپر یعنی کام کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ سندھ کا پانی اور کم ہو جائے. لیکن بلاول بھٹو زرداری ہوں چاہے ان کے والد یعنی کہ آصف علی زرداری ہوں، ان میں سے کسی کے منہ سے ہم نے تو کوئی بات سنی نہیں. اب نہ جانے کیا بات ہے، یا تو وہ اپنی سیٹ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ خیر خیریت سے ان کی یہ پریزیڈنسی جو چل رہی ہے وہ ایسے ہی چلتی رہے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سندھ کے اوپر کئی سالوں سے حکومت کر رہے ہیں اور اس وقت سندھ کے لوگوں کی آواز انہیں سننی چاہیے. لیکن بہرحال وہ آواز سنتے ہوئے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ دیتے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ دن پہلے آصف علی زرداری صاحب دبئی گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کے تو پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ تقریباً مہینہ بھر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیا. اب ان کو کووڈ ہو گیا ہے اور ایک بار پھر وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اور یقیناً ایسے میں اگر سندھ کے اوپر اس قسم کا کام چل رہا ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ پنجاب پہنچا دیا جائے گا یا چولستان پہنچا دیا جائے گا، تو اس کے اوپر یقیناً بات تو کرنی بنتی ہے. یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی اس پہ سٹیٹمنٹ آنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی دونوں لیڈرز میں سے کسی نے کوئی آواز نہیں نکالی. لیکن بہرحال سندھ کے لوگ پریشان ہیں اور سندھ کے لوگ بار بار اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پانی پر ان کا حق ہے اور پانی ان کو پہلے ہی کم مل رہا ہے. ویسے بھی کئی بار ہم نے پہلے بھی ذکر کیا پاکستان میں جو ہے وہ کئی طرح کی فوڈ شارٹیج اور کیا کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن واٹر شارٹیج جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی کام کرنے کو مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی اس طرف دیکھ رہا ہو. بلکہ کئی بار تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اگلی جنگ ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ واٹر ایشو کے اوپر ہو، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پانی جس طریقے سے
पूरे रीजन में क्या पूरी दुनिया में कम होता चला जा रहा है, और उसमें डेफिनेटली हम इंसानों का ही हाथ है, जो कहीं ना कहीं दरख्त काटते जा रहे हैं, रोड्स बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, हाउसिंग स्कीम बन रही है, लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा कि, और ना ही पॉपुलेशन पे काम किया जा रहा है कि बहुत तेजी से और खौफनाक तरीके से जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ रही है उसके ऊपर भी काम नहीं किया जा रहा। कोई ये नहीं सोच रहा कि यहाँ पर हम डीएचए तो बना देंगे, बल्कि पूरे में बना देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, हाउसिंग स्कीम बना देंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनके पास पानी कहाँ से आएगा, वो खाना कहाँ से खाएंगे, उनके पास अनाज कहाँ से आएगा। इसलिए कि हर जमीन पर तो आपने हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं, और पाकिस्तान के बजाय एक चलता फिरता हमें डीएचए लगना शुरू हो गया है। तो आपने जब मुल्क की हालत कर दी है, तो आपने एक सोचा कि आप अनाज कहाँ उगाएंगे, आपके पास गेहूं या आपके पास गंदम, आपके पास चावल, दालें और बाकी सामान जो सब्जी वगैरह होती है वो कहाँ से आएगी। लेकिन इस तरफ ना तो कोई सोच रहा है, और ना ही किसी के पास शायद इस तरफ सोचने का इस वक्त टाइम है। अपने अपने चीजों में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट बनाने के लिए अनाउंस कर दिया गया है, और जैसा मैंने पहले कहा कि वो एक तरह से भाई लोग का है, तो भाई लोग को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी तरीके से अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे कि उनके जो जमीन है वहां पर पाकिस्तान चाहे दुनिया के किसी कोने से या पाकिस्तान के किसी कोने से सारा पानी वहां पे पहुंचा दिया जाए। लेकिन बाकी लोगों का क्या, बाकी जमीनों का क्या, बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनका क्या, ये किसी ने बताने की जहमत नहीं की। वैसे इधर तो बोलना तो चाहिए था बिलावल भुट्टो जरदारी को, या उनके जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी साहब को, इस बारे में कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। अपने लोग, सिंध के जो लोग हैं उनको कुछ तसल्ली देना चाहिए थी, उन्हें कुछ बताना चाहिए था कि आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है, बजाय इसके कि आप सिंध के लोगों का दर्द समझ सकें। अगर आप सिंध के लोगों का दर्द या उनकी परेशानियां समझ रहे होते तो शायद अभी तक मियां मिट्ठू अरेस्ट हो चुका होता। ये वही मियां मिट्ठू है जो कि आप सब जानते हैं कि किस तरह से हिंदू कमेटी और क्रिश्चियन कमेटी की बच्चियों को उठाकर ले जाता है, जबरदस्ती उनके रिलीजन चेंज करवाता है, और उसके बाद जनाब जो कुछ होता है कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। लेकिन हाँ, मियां मिट्ठू के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, और मियां मिट्ठू ना अरेस्ट होता दिखाई दे रहा है, और मियां मिट्ठू कहाँ मौजूद है? सिंध में। और सिंध किसका है, यानी कि सिंध में हुकूमत किसकी है? आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यानी कि पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वहां पर सालों साल से हुकूमत है, लेकिन उस तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा और ना ही कोई काम किया जा रहा है। लेकिन खैर देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो सिंध नाराज है, सिंध के लोग भी नाराज हैं। अभी तक तो बलूचिस्तान और केपीके के लोग ही नाराज थे, अब सिंध भी खुल्लम खुल्ला नाराजगी का इजहार कर रहा है। सिंध की पब्लिक भी अब अपनी गवर्नमेंट से कह रही है कि जी आप हमारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकते। बात करेंगे जी हम डॉक्टर जयशंकर की। और डॉक्टर जयशंकर जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, और पाकिस्तान में भी उतने ही फेमस हैं जितने के हिंदुस्तान में। बल्कि अभी जब वो एससीओ की मीटिंग में आए थे तो लोगों ने बड़ा ही उनका इंतजार किया था, और शायद जो बाकी के लोग आए थे पूरी दुनिया से ही एससीओ में, उनको देखकर इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी का इजहार पाकिस्तानियों ने नहीं किया जितना कि डॉक्टर जयशंकर को किया। यकीनन उसमें डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम को चलाते हैं वो उसी का हाथ है, और हम भी चाहते हैं कि काश पाकिस्तान के भी मिनिस्टर्स इसी तरीके से प्रोफेशनली अपने काम को लेकर आगे बढ़े। बात हम कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर की, तो डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई है जी दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं। जी हाँ, दुबई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो पहुंचे हैं जी दिल्ली, और वहां पर उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर से। तो जी ये जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, ये पहुंचे हैं दिल्ली, और यहाँ पर ये 8th और 9th अप्रैल में जो है इनकी ये विजिट जो है वो जारी रहा और रहेगा। और डॉक्टर जयशंकर से भी उनकी मुलाकात हुई, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी। और यकीनन भारत की एक चीज जो खास तौर पे कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर कंट्री के साथ उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई एग्रीमेंट या इस किस्म की बात हो रही होती है, जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से चल सके, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफरेंट बिजनेसेस जो
कंट्रीज आपस में करती हैं उस तरफ भी भारत जो है वो अक्सर हमें जाता हुआ दिखाई देता है। और ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका बल्कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भी भारत का जो हम देखते हैं कि एक तरीके से भारत हर जगह पे ही बातचीत कर रहे हैं। और यकीनन अगर पाकिस्तान भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी या वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं अगर वो ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज के लोग आए और उनके आकर उनके यहाँ भी बिजनेस किया जाए, पाकिस्तान भी ट्रेड करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो, तो आपको पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग करना होगा। अगर आप पॉलिटिक्स और रिलीजन साथ लेके चलते रहे कि जी वो तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और वो तो ऐसा है और इजराइल हमारा दुश्मन है और भारत हमारा दुश्मन है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसे कि पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के ऊपर बहुत सीरियसली काम करना होगा और अगर आप सीरियसली इकोनॉमी पे काम करेंगे, कुछ कमाएंगे, बजाय मांग मांग कर अपना खर्चा चलाने के या बार बार लोन ले लेने के, बार बार डोनेशन मांगने के, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। पूरी दुनिया के साथ आप जो है आगे बढ़ सकते हैं अगर आप दुनिया को उसी नजर से देखें जिस नजर से बाकी के लोग या बाकी की कंट्रीज साथ चल रही हैं। हर एक का रिलीजन अपना एक पर्सनल मैटर होता है, किसी को क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी ठीक है, आपने रिलीजन के नाम पे कंट्री तो बना ली लेकिन अब उसको साइड पे रखिए, यानी हर एक का रिलीजन जो है वो उसके साथ रहे और आप जो है उसमें बिजनेस में या आप जो है कह लीजिए कि कंट्री के काम में जो है रिलीजन को मिक्स ना ही करे तो ही बेहतर होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में किस तरह से जो है ना सिर्फ ये कि यूरोपियन, अमेरिकन और दूसरी कंट्रीज बल्कि गल्फ कंट्रीज भी जो है आप देखेंगे बार बार जो है वो हम यही देखते हैं कि भारत का विजिट करते हैं और भारत का ना सिर्फ ये कि विजिट होता है बल्कि उसके साथ साथ भारत के साथ बिजनेस और ट्रेड और कई चीजों में गल्फ कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, जबकि पाकिस्तान को लिफ्ट भी नहीं कराई जा रही। पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज लिफ्ट क्यों नहीं करा रही? हम भी तो मोमिन है, वो भी तो मोमिन है, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, ये भी वही कलमा पढ़ते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जहाँ पे बिजनेस होता है, जहां पर पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि आप हर जगह सिर्फ रिलीजन के नाम पर ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको दुनिया के साथ चलना होगा, हर रिलीजन की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, हर रिलीजन के लोगों के साथ आपको काम करना होगा, उनको अपना दुश्मन नहीं मानना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान किसी बेहतर जगह या बेहतर पोजीशन पे पहुंच सकेगा। जी, तो बात हम करेंगे एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर की और डॉक्टर जयशंकर आज न्यूज़ में ज़्यादा हैं और यकीनन आप लोगों को भी ये इंटरेस्ट होगा कि आखिर वो क्या-क्या कर रहे हैं और किस-किस से मिल रहे हैं। तो जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जी मिले साहब जो उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इसके अलावा जी डॉक्टर जयशंकर से इनकी मुलाकात हुई है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के दौरान। जी हाँ, दोनों ने जो है वो मेरे ख्याल है कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो कहा कि जी टैरिफ वगैरह की बात की है उसके बाद ये पहली मीटिंग है जो डॉक्टर जयशंकर की और अमेरिकन मिनिस्टर जो है यानी कि इनके साथ हुई है और दोनों ने बात की। जी हाँ, ट्रेड पे भी बात की है और अमेरिका और इंडिया या भारत की जो रिलेशंस है उसके ऊपर भी दोनों लीडर्स ने या दोनों लोगों ने बात की। अब दूसरी तरफ हम अगर आ जाएं फिर पाकिस्तान की तरफ तो हम भी चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मुलाकात हो अमेरिका के जो लीडर्स हैं, अमेरिका के जो कह लीजिए जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ और इसी तरीके से इतना ही कॉन्फिडेंटली वो नजर आए जैसे इस वक्त डॉक्टर जयशंकर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि एक ऐसी कंट्री जो कि अक्सर ही क्या हमेशा ही कर्जों पर चलती रही है, हमेशा से ही डोनेशंस और लोन पे ही चला करती है सॉरी। तो ऐसी कंट्री के जाहिर है जो मिनिस्टर्स होंगे उनमें वो कॉन्फिडेंट तो आपको दिखाई नहीं देगा जो कि दिखाई देना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है उसको हम बार बार कहते हैं कि जी हम क्रिटिसाइज तो करते रहेंगे और जाहिर है हमारा काम है एज अ जर्नलिस्ट, तो जब तक आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में कहिए कि पाकिस्तानी जहां भी जाएंगे चाहे वो मिनिस्टर लेवल के हो या आम सिटीजन हो, आपको वो रिस्पेक्ट और वो इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं देगी जो कि होनी चाहिए या पाकिस्तान के पास अगर हो तो बहुत अच्छा हो जाए। अब जाहिर है कि इसमें हर तरह के लोगों का रोल है। हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी सिविल गवर्नमेंट आती हैं, ये भी आकर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हमारी फौज, हमारी एजेंसीज, हमारी नंबर 1 जो एजेंसीज हैं
उनका भी रोल है कि वो भी मुसलसल अपना काम छोड़कर और हर तरफ से जाकर कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे होते हैं, कभी इकोनॉमी बता रहे होते हैं, तो कभी कह रहे होते हैं फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी है, कभी अगर प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं तो भी उनके साथ भाई लोग जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं तो भी भाई लोग जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं भाई लोग साथ जा रहे हैं। तो भाई अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो आपका काम कौन करेगा, ये भी तो जरा सोचिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं हम कुछ बोले नहीं और हम रहे एकदम खामोश। मुश्किल है, इसलिए कि अब पब्लिक बात करने लगी है, अब पब्लिक बोलने लगी है और अब पब्लिक आपको क्रिटिसाइज भी करने लगी है। अब आप उन्हें रोक नहीं सकते, हाँ रोक सकते हैं, क्रिटिसिज्म करने से रोक सकते हैं अगर आप अपने आप को ठीक कर लें। अगर आप में कोई चीज गलत है, पब्लिक बार बार कह रही है, तो भैया ठीक कर लीजिए ना। मतलब आपको कोई अच्छा लगता है रोज सुबह शाम आप लोगों की यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया देखते हैं जहां पर आपकी वो खातिर तवाज़ो हो रही होती है कि इंसान क्या कहे। ये मैं तमाम लोगों के लिए कह रही हूँ, कभी भाई लोग समझे सिर्फ उनको बोल रही हूँ, नहीं मैं तो पॉलिटिशियंस को भी कह रही हूँ, मैं तो भाई लोग को भी कह रही हूँ, सभी को कह रही हूँ कि प्लीज आपने तो यहाँ से निकल जाना है, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, आपकी ना फैमिली यहाँ रहती है आपकी गवर्नमेंट जाने के बाद या आपके रिटायरमेंट के बाद, ना आप खुद रहते हैं, यहाँ पर रह जाएंगे मेरे जैसे मामूली पाकिस्तानी। तो प्लीज हमें यहाँ जीने दीजिए और हमारे लिए सही थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। इतना तो खा लिया आप लोगों ने, अब और कितना आप लोग मुल्क को खाएंगे, तो बस कर दीजिए और कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पे सोच लीजिए और जरा सी शर्म कर लीजिए कि आपने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है कि अब लोग जो है हमें देखकर मुंह छुपाने लगे हैं और तो और सऊदी अरेबिया और दुबई तक ने और कई दूसरी कंट्रीज ने वीजाज बंद कर दिए हैं। तो अब आप और क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को आपने एक तरह से लपेट के साइड पे तो रख दिया है, लेकिन आप थोड़ी कोशिश कीजिए कि जरा सा सांस लेने दें यहाँ की पब्लिक को भी। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलूंगी। थैंक यू।